एवरीवन, मैं मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 6.3 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 पार्ट 1 एंड 6.1 इंट्रोडक्शन, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो इतना सारा हमने पढ़ा है ना, क्योंकि 7 लेक्चर है तो जितने भी 6 लेक्चर है उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आज हम लोग 6.2 को कंप्लीट कर देंगे एंड 6.3 जब हम चालू करेंगे तो 6.3 भी हम उसी प्लेलिस्ट के अंदर रखेंगे। उस प्लेलिस्ट में हमने 1 से लेके जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, वो सारे की प्लेलिस्ट वहीं पर है। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। कोई चैप्टर अगर आपका छूट रहा हो तो आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ लेक्चर नंबर 7। ठीक है, ये आपका 7 लेक्चर है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9, अब हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब बात आ जाती है 2 क्वेश्चन क्यों छोड़े। 2 क्वेश्चन इसलिए छोड़े क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में आपको डायग्राम शो थे एंड इन दिस 2 क्वेश्चन आपको एक भी डायग्राम नहीं मिलेगा। टाइम भी हो गया था, तो क्या है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। 6 मानती हूँ मैं, 6 नहीं 7 और 8 में आपके डायग्राम नहीं थे, बट उसमें थ्योरम थी, तो हमको पता है थ्योरम में 2 ही डायग्राम बने हैं क्योंकि हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर रखा है, तो वही यहाँ पर थ्योरम यूज करी गई थी। ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने वो क्वेश्चन वहीं पे करा दिए थे। ठीक है, अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन दी क्वेश्चन नंबर 9, एबीसी इज अ ट्रेपेजियम। जो एबीसीडी है वो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, इस टाइप का होता है। आई होप मेरा डायग्राम आपको समझाने के लिए काफी होगा। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ, ठीक है, तो हम लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, ये आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, आफ्टर द क्वेश्चन ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, आ रहा है समझ में। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इन दोनों के डायगोनल है ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, ऐसे ऐसे, तो इंटरसेक्ट करते हैं ये ओ पर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है इंटरसेक्ट ओ पर। शो दैट, शो नहीं, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। यानी कि हमको ये डायगोनल प्रूव करने हैं कि भाई ये डायगोनल है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो मैं यहाँ पर एक और ट्रेपेजियम बनाती हूँ। ठीक है, माइंड मत करना इसको डायग्राम पर। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है, ये वाला साइड, ये और ये। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमको कोई प्रूव नहीं करनी है, तो मैं ये प्रूव करना है टोटली हमको, इसके अंदर से हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके, कि भाई एक अपॉन में, और बाकी समझ ही सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब हमें क्या ना, इसमें आपको एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा कहीं पर भी। मैम ट्राइंगल कहाँ से बनाए, तो ट्राइंगल अभी बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ओके, हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, टी डैश डैश वाली लाइन खींचेंगे जिसका नाम होगा ई। ई, ठीक है, जो ई है ये एबीसीडी के अंदर जबरदस्ती घुस चुका है। ठीक है, वहां का मेंबर बन चुका है ई। ओके, सो अब हमने ई को इसके अंदर एंटर कर दिया है। ठीक है, ई को हमने उसके अंदर एंटर कर दिया है, तो अब इसको प्रूव भी करेंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ड्रॉ। अब हमने जब इसको घुसाया था ना, तो हम लोगों ने ये सोच के घुसाया कि डीई के डीसी के पैरेलल होगा। ड्रॉ ओ ई पैरेलल डीसी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले से ही डीसी किसी के पैरेलल था ए बी के, तो ऑटोमेटिक ओ ई भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा। आया समझ, हमने सिर्फ एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, हमने सिर्फ ओ ई को ही पैरेलल किया था, ओ ई को ही पैरेलल किया था, ए बी और डीसी तो ऑटोमेटिक पैरेलल हो चुके हैं। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, आप कुछ भी ले सकते हो वहां पर नंबर, मतलब वहां पर ई की जगह आप लोग क्या ले सकते हो, बी सी डी तो ले रखा है, ई एफ जी एच आई जे, जितने भी नंबर है ना सारे ले सकते हो, अल्फाबेट वो सारे ले सकते हो। ठीक है, और सबसे बेस्ट है मैथ का एक्स, एक्स भी ले सकते हो आप, वहां पर एक्स वाई जेड ये भी ले सकते हो।
ठीक है, पी क्यू ओ ये भी ले सकते हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। हमने ई लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ई आ चुका है आपका। अब हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल। अब देखो आपकी बात यहाँ पर हमने सबसे पहले देखेंगे, हम किसी एक ट्राइंगल को ले लो। तो मान लो हम लोगों ने ये हम लोगों ने लाइन खींची है, किसको ले, ऊपर वाले को ले लेते। चलो सबसे पहले ए बी को ले लेते। मान लो कि हमने जो ये खींचा था, क्योंकि ए बी ऊपर है ना इसलिए हमने खींचा था ए बी के लिए, ठीक है। और ऑटोमेटिक ये डीसी के भी पैरेलल हो गए, ठीक है। बात वही है, लेकिन पहले ए बी ले लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें नहीं करें, इसमें नहीं करें। ठीक है, बी ए सी एंड यहाँ पर आपका एक ओ पॉइंट है, ई ओ, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ओ ई पॉइंट है, ओके, ए बी सी। तो हम लोगों ने ले लिया सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने तीन ए बी सी ट्राइंगल ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल ले लेने के बाद, ट्राइंगल ले लेने के बाद अब जैसे हमने ट्राइंगल लिया तो हम लोगों को पता है ओ ई पैरेलल ए बी, ठीक, ओ ई पैरेलल ए बी, क्या तो आप गिवन लिख लो या फिर आवर कंस्ट्रक्शन लिख लो, ठीक है। मैंने स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी, नहीं तो बहुत बड़ा चला रहता। आवर लिख लो, सॉरी गिवन लिख लो या आवर कंस्ट्रक्शन लिख लो, ठीक है। तो ए ई पैरेलल ए बी हो गया, ए ओ ई पैरेलल ए बी हो गया। जैसे ही ओ ई पैरेलल ए बी हुआ तो हम लोगों को एकदम क्लिक करेगा बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ, ठीक है। अब अपन ओ सी भी ले सकते हैं, सी ओ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में देखो आप सी ओ ले रखा है, इसलिए हम सी ओ ले रहे हैं। आप ओ सी भी ले सकते हो, ठीक है। फिर जाकर आपको आगे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सी और ओ सी एक ही जैसा होता है, दोनों सेम है, ठीक है। इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाई बीपीटी, ठीक है। एंड दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ओके। पहली इक्वेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, एक और ट्राइंगल लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखो तीन ही चीजें गिवन है, तीन ही चीजें हमारे पास है कि जो ए बी है वो दो चीजें, सॉरी जो तीन चीजें, सॉरी तीन ही चीजें। जो ए बी है वो ओ ई के पैरेलल है, जो ओ ई है, फर्स्ट थी ये बात, जो ओ ई है सेकंड ओ ई है वो डीसी के पैरेलल है और जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो टोटली हमारे पास इस वाली रो का कोई सीन नहीं है, ठीक है, इस वाली रो का कोई सीन नहीं है। अभी हम ये वाली के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्राइंगल है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से हल्का सा ढाल में, ओके। तो ये कुछ इस टाइप से बी डी सी, तो आपको पता चल ही गया होगा हम बीडीसी ट्रायंगल लेने वाले हैं। एंड जो ई है वो यहाँ पर भी घुस चुका है, ई और ओ, ठीक है, ओ एंड ई वो यहाँ पर भी एंटर है। तो इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी ट्रायंगल के अंदर, बीडीसी ट्रायंगल के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो पैरेलल लिख लेते हैं, ओ ई पैरेलल डी सी, ठीक है, गिवन या आवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, गिवन या आवर कंस्ट्रक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जैसे हमने ये लिखा वैसे ही, जैसे ही हमने ये लिखा वैसे के वैसे ही जो बी ओ था ना वो ओडी के अपॉन में चला गया मतलब जो बी ओ है वो अपॉन में ओडी हो गया, बिल्कुल बीबीडी थ्योरम लगा के, ठीक है। बी ओ, बी ओ क्योंकि देखो यहाँ पे सब में पीछे ओ है तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी,
BE अपॉन EC या CE, ठीक है, EC। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ बाई, अब आप लोग खुद इंटेलिजेंट हो, मैं जब तक BPT लिख रही हूँ तब तक आप देख लोगे कि कौन सी चीज यहाँ पर मैच कर रही है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किए एकदम इजी वे में किए हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड कॉमन है, सो हम लोग कह देंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो AO है, AO अपॉन CO वो BO अपॉन DO के BO अपॉन DO के इक्वल है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब हमें ये प्रूव करना था क्या AO, पर BO हमें तो प्रूव करना था, BO हमें प्रूव करना था। यहाँ पे CO ऊपर है, यहाँ पे CO नीचे, अब क्या करें, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करेंगे, ये वाला जो है ना C, इसको हम उधर ले जाएंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एकदम एकदम इजी बता रही हूँ मैं, एकदम इजी, ठीक है। सो जैसे हम इक्वल वाली साइड कर रहे हैं, जैसे हमने इसको इधर भेजा तो ये चला गया BO मल्टीप्लाई बाई CO, ठीक है। मल्टीप्लाई का अपन साइन इसमें ऐसे लगाते हैं डेसिमल, ओके, और अपॉन में रह गया DO। अब देखो CO अपॉन DO, ओके, CO को हमने उधर भेजा तो CO अपॉन DO तो हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे BO फंस रहा है, तो इस BO को अब हम इधर ले आएंगे, इस BO को अब हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। अब एक चीज और मुझे बतानी, वैसे तो हमने इसको प्रूव कर दिया है, प्रूव, ठीक है, प्रूव्ड कर दिया है, प्रूव, ओके, ऐसे तो हमने इसको प्रूव कर दिया, बट ये वाली जो मैंने ट्रिक बताई है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, जबकि हम यहाँ पर ऐसे करते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, तो जब आप एग्जाम में करोगे तो आप इस टाइप से करना, ठीक है, इसका इधर चला गया, इसका इधर चला गया, या फिर ऐसे, ठीक है। सो आप डायरेक्ट लिख देना AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने आपको ये स्टेप भी लिख के बताया है, ठीक है। अब देख लो मैं आपके लिए कितना करती हूँ, ठीक है, फटाफट से इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेन क्वेश्चन, बड़े 10 क्वेश्चन की तरफ, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतने टाइम में तो आराम से ले लोगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, वैसे सही सही में हमारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लगने में टफ लगते हैं, होने में बहुत इजी है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD, वैसा ही क्वेश्चन है, डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटर के डायगोनल से इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ एट पॉइंट O, ठीक है, एक दूसरे को ईच अदर करते हैं, मतलब कट करते हैं O पर, ठीक है, सच डेट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, श्योर डेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमसे पहले पूछा गया था कि जो ABCD है ना वो एक ट्रेपेजियम है, आपको प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, तो हमने उसको प्रूव किया था। अब हमसे पूछ लिया कि हमें गिवन दे दिया है, और अब हमसे पूछा कि ट्रेपेजियम है ये बताओ, तो सबसे पहले तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ABCD, ठीक है, वैसा ही डायग्राम हमारा सेम, ईच अदर O, ओके, ठीक है। एंड पहले भी हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की थी, आज भी हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रूव क्या करना है ये लिख लेते हैं, प्रूव दैट, प्रूव ABCD इज ट्रेपेजियम,
ठीक है, अब ABCD अगर ट्रेपेजियम है तो हमको क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम तब हमें पता चल जाएंगे जब AB पैरेलल DC होगा, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं AB पैरेलल DC। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जो AB पैरेलल DC, अगर AB पैरेलल DC होगा तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है। ओके, अब यहाँ पर बात हो गई आपकी एक। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्स ई क्या लें, अब डी ले लेते हैं, पहले ई लिया था ना, तो ये ई ले लो चलो। ठीक है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे आपके, सिमिलर सिमिलर हो जाएंगे तो अच्छे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब हम लोगों को ये पता नहीं कि AB पैरेलल DC है, अब हम लोगों को ये पता नहीं है कि AB पैरेलल DC है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ अ लाइन OE whose parallel to किसके पैरेलल हो गई वो, DC के, DC के। ठीक है, whose parallel to DC। ठीक है, तो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि OE है, वो पैरेलल है DC के, जो OE है वो पैरेलल है DC के। OE पैरेलल DC। DC, ये चलो एक काम करते हैं ना, AB ले लेते हैं, क्योंकि AB हमारा बड़ा है, AB जो है हमारा बड़ा है, तो AB ले लेते हैं अभी। ठीक है, फिर DC भी ले लेंगे, ओके कर लेंगे, उसका भी आप लोगों को पता ही। तो पहले AB ले लेते हैं, ताकि ऊपर से हम देख रहे हैं ट्राइंगल को। तो ये आपका ट्राइंगल है, पता नहीं क्यों मैंने वो डायग्राम मिटा रहा, मैंने क्वेश्चन ही पढ़ा था ना, अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा होता तो मैं मिटाती ही नहीं उसको, क्योंकि दोनों सेम ही थे। E O, ज्यादा ऑर्डर नेमिंग चेंज कर लेते यार, ठीक मिटा रहा है क्यों हमने। ओके, E और O। ओके, एक बार डायग्राम देख लो कि किस तरीके से मैंने उसका एक पार्ट निकाला है, ABC। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ABC। ठीक है, ABC में हम देख लेते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है OE के। ठीक है, गिवन या फिर अवर कंस्ट्रक्शन, ये गिवन है, या आप लोग कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना, गिवन या फिर अवर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, चलो बताओ क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे। अब हमें क्या क्लिक हो रहा है आपको देख के, पैरेलल देख के तुरंत आना चाहिए, सबसे पहले तो ये BPT है, पैरेलल देखा, BPT है, BE अपॉन EC। ठीक है, BE अपॉन EC, या हाँ BE अपॉन EC भी लिख सकते हैं। ठीक है, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BE अपॉन EC AO, या फिर ऐसे लिखो, पहले हमने BE लिखा ना, ये BE तो OC इसके इक्वल में है, तो OA अपॉन OC। ठीक है, OC, ओके, बाय BPT। ये जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है हमारी पहली और फर्स्ट इक्वेशन है। अब एक चीज हमको है ना गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है हमको, देखो आप क्वेश्चन में जो आपको गिवन दे रखा है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये हमको गिवन है। अब फ्रेंड्स एक चीज नोटिस करो, ठीक है, ये चलो इसको भी हम ना ऐसे ही लिखते हैं, तब आपसे नोटिस होगी ये। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है AO अपॉन CO, तब आपको नोटिस होगी, यहाँ पे AO है, यहाँ पे CO है। अगर हम इसको यहाँ पर ले आए,
इसको अगर हम यहाँ पर ले आए तो हमारा ये सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के इज इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बताओ क्या निकाल सकते हैं अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो BE है या EB है वो EC के इक्वल अपॉन में BO अपॉन DO इसके इक्वल है। सीन्स या सो हमारा जो ठीक है, अब देखो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, BE एक बार जो BE डायग्राम में आ जाओ, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC एंड BO अपॉन DO। ठीक है, तो ये इस वाले ट्राइंगल की यहाँ पर बात हो रही है, BCD एंड BCD O की भी यहाँ पर बात हो रही है, जाहिर सी बात है E एंड O। ठीक है, अब हमसे बोला गया है BE अपॉन EC, उधर देखना मेरी तरफ में, उधर देखो एक बार, BE अपॉन EC एंड BO अपॉन DO। ठीक है, अब इधर देखो, इधर मेरी साइड देखो, BE अपॉन EC एंड BO अपॉन DO। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो OE है वो पैरेलल है DC के, जो OE है वो पैरेलल है DC के बाय कन्वर्स ऑफ BPD कन्वर्स ऑफ BPD। ओके, बाय कन्वर्स ऑफ BPD। ओके, अब यहाँ पे आपकी बात हो गई क्लियर। अब हमें तो कुछ और प्रूव करना था, हम लोगों को प्रूव करना है AB पैरेलल DC, हम लोगों को ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन, एंड अभी हमने जो यहाँ पे बनाई थी ना ये वाली फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, इसको हम यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन लिख देते हैं। मैं एक बार पानी पी लूं। ठीक है, ठीक है, सो अब हम लोग क्या कहेंगे, अब देखो ये वाली फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये वाली थर्ड इक्वेशन हो गई, जो ऊपर वाली फोर्थ, नीचे वाली जो थर्ड हो गई वो ऊपर वाली फोर्थ हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो OE यहाँ पर भी है, OE यहाँ पर भी है, OE DC के पैरेलल भी है, OE AB के पैरेलल भी है। सो फ्रॉम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो AB है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, AB पैरेलल DC हैंड्स प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था। हाँ, और भी आगे लिखना है, यस इट इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, जो ये है ट्रेपेजियम है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हमारा 6.2 भी कंप्लीट होता है। 6.3 को स्टार्ट कर देंगे एंड 6.3 में 16 क्वेश्चन है,
बस 16 क्वेश्चन, बस तो नहीं कहना चाहिए, बस 16 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट होने वाला। तो एक्टिव रहो 6 चैप्टर के लिए, क्योंकि हमारा जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करने का एक प्रोसीजर मिल जाएगा कि हाँ ये भी ट्रायंगल था, ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रायंगल है, तो हम वो भी कर सकते हैं। और बाय द वे अगर आप मेरे साथ हो तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तो क्या टफ से टफ चैप्टर भी मैं आपको इजी वे में पढ़ा दूंगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। बाय बाय।